वेलकम वेलकम रूबी के किचन में वेलकम। मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को मेरा प्यार भरा सलाम। आज हम बड़े यूनिक स्टाइल का किंग केक बनाते हैं, वो भी मेरे स्टाइल में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो लाल सब्सक्राइब का बटन दबाएं। बराबर में ये बेल का जो आइकॉन है उसको दबाने से आपको मेरी रेसिपी सबसे पहले फ्री में देखने मिलेगी। वीडियोस अच्छी लगे थम्स अप दें। ये मैं आटा जो है वो मशीन में गूंद रही हूँ, लेकिन गूंदना हरगिज हरगिज ज़रूरी नहीं है। ये कुछ केक नुमा ब्रेड नुमा केक है, इस तरह की चीज़ है। तो देखिए सबसे पहले हम इसमें क्या डालेंगे, 3/4 कप 3/4 कप दही। रेगुलर जो दही होता है ना वो, लेकिन रूम टेम्परेचर, ठंडा नहीं। बेकिंग में कोई भी चीज़ ठंडी नहीं होगी ताकि उसका रिजल्ट अच्छा आ सके। ये हो गया। अब इसमें हम डालेंगे 4 टेबलस्पून शक्कर। हमारी नॉर्मल शक्कर है, ये पिसी हुई नहीं है, और अगर आप चाहें तो पिसी भी डाल सकते हैं। और अब इसमें जाएगा मेल्टेड 3 टेबलस्पून बटर। आप बटर की जगह तेल भी ले सकते हैं और चाहे तो घी भी ले सकते हैं, लेकिन बटर लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आएगा और हमारा अनसॉल्टेड है। तो चलें अब इनको हम थोड़ा सा फेंट लेते हैं। चले 1 मिनट हो गया, हमने फेंट लिया इसको अच्छे से। अब इसमें हम डालेंगे 2¼ टीस्पून इंस्टेंट ईस्ट। मेरा इंस्टेंट है, अगर आपका इंस्टेंट ना हो तो यहाँ देखिए 1/4 कप जैसे पानी रखा है, वो नीम गर्म है, तब आप उसको पहले भिगो दें और जब वो पूफी हो जाए ना, फूल जाए, जब साथ डाल दें। इंस्टेंट जो है वो डायरेक्ट जा सकता है। तो चलें इसको डाल देते हैं और अब साथ ही नीम गर्म 1/4 कप पानी डाल देंगे और अब इसको मिक्स कर लेंगे। चलिए ये मिक्स हो गया और अब इसमें हम डालेंगे 1 अंडा। अब इसको भी फेंट लेंगे। ये अच्छे से मिल गया। अब इसमें हम डालेंगे मैदा। ये मैदा हमारा 3 कप है लेवल्ड, तो इसको थोड़ा थोड़ा करके डाल देंगे। ये मिक्स हो गया। अब ये आधा जो बचा है वो और डाल देंगे। बस अब इसे हम 2 मिनट अच्छे से गूंद लेंगे, और अगर आप हाथों से कर रहे हैं तो 5 मिनट कर लीजिएगा। देखिए ये अच्छे से मिल गया है और गूंद गया है। तो अब इसको निकाल लेते हैं। देखिए थोड़ा सा स्टिकी टाइप का है, जो कि होना चाहिए। चलो देखिए यहाँ मेरे पास ज़रा सा ड्राई फ्लावर है, इसको मैं छिड़क दूंगी और इसको निकाल लेंगे। ये देखिए कितना सॉफ्ट और ज़बरदस्त सा आटा है। ये ऐसा है जैसे आना के गाल हो, इस तरह का है। तो देखिए हमारे पास यहाँ एक बोल है, उसमें हम ये रख देंगे राइस करने के लिए। कवर कर देंगे और किसी भी ऐसी जगह रख देंगे जहाँ थोड़ा सा गर्म हो, ताकि ये जल्दी से राइस हो जाए। तो मेरा ये माइक्रोवेव यूज़ में नहीं है, तो मैं इसमें रख देती हूँ। तो चलें इसके डबल होने पे मिलते हैं अराउंड 1 घंटे में। देखिए 1 घंटा हो गया और हमारा डो ऑलमोस्ट डबल हो गया है। तो उस दौरान हम क्या करते हैं, अच्छी सी इसकी एक फिलिंग बना लेते हैं। तो देखिए हमारे पास यहाँ क्रीम चीज़ है, रूम टेम्परेचर होना ज़रूरी है। तो ये डाल देते हैं अपने बोल में। और अब इसमें जाएगी 4 टेबलस्पून ब्राउन शुगर। अगर आपके पास ब्राउन शुगर नहीं है तो रेगुलर डाल दें। और 4 टेबलस्पून रेगुलर शुगर, 1 टीस्पून वनीला, ना हो तो स्किप करें। और अब इसको हम मिला लेंगे।
चले, ये अच्छे से मिल गया। और अब इसमें जाएगा अंडा, ताकि एक अच्छी सी फिलिंग की बाइंडिंग हो जाए, लेकिन पूरा नहीं, आधा। तो इसको हम तोड़ेंगे। फेंट के और आधा ले लेंगे, और आधे को या तो बच्चों को ऑमलेट बना के दे देंगे, और या सर में डाल देंगे, बाल बड़े अच्छे हो जाते हैं। और इसको मिला लेंगे। चलें, अब इसको हम एक बोल में निकाल लेते हैं। और अब इसको हम कवर कर देते हैं और साइड में रख देते हैं। तो मिलते हैं 10-15 मिनट में और देखेंगे कि हमारा आटा कैसा लग रहा है। ये चले, यहाँ थोड़ा सा हम ड्राई फ्लावर लेंगे और इस पर थोड़ा सा छिड़केंगे। तो बस अब इसको पंच डाउन करेंगे और निकाल लेंगे। तो चले, इसको अब थोड़ा सा फ्लैट कर लेते हैं। आटा थोड़ा सा लगाएंगे, ऊपर और नीचे, बहुत ज़्यादा नहीं लगाएंगे, थोड़ा सा लगाएंगे। और अब हाथों से ही थोड़ा सा पहले बड़ा कर लेंगे। देखिए, आटा इतना अच्छा है कि फैलने में कोई मसला नहीं है। तो बेसिकली ये हमने 20 इंच का लंबा बना दिया है, और अब हमें विड्थ चाहिए 10 इंच की। अगर आपके पास जगह ना हो तो कोई टेबल वगैरह ले लें, लेकिन अराउंड इतना हमें चाहिए। तो चले, अब इसको हम इक्वली बेलेंगे और थोड़ा चौड़ा करेंगे। देखिए, ये अराउंड हो गया है 20/10। तो अब इस पे हम लगाएंगे अपनी फिलिंग। किनारे जो है वो थोड़े थोड़े इतने इतने छोड़ देंगे, बाकी कर लेंगे। और अब इस पे डालेंगे हम थोड़ा सा सिनेमन। अगर आपको पसंद है तो डालें, अराउंड 1/4 टीस्पून, लेकिन अच्छा लगता है इसमें। हाँ हाँ, क्या खुशबू अच्छी सी आ रही है। और अब इस पे हम डालेंगे चॉप्ड पिकान या वॉलनट, जो भी आपके पास हो। ये देखिए, आधा कप है, इसको स्प्रेड कर लेंगे। चले, ये हो गया। और अब इसको हम रोल करेंगे, गोल गोल करते जाएंगे। ये देखें, एम्प्टी रखने की वजह यही थी कि अब इसको इस पे यूं डाल देंगे। और अब ये जो कोने हैं उस पर थोड़ा सा पानी लगा लेंगे। ये पानी लगा के इसको ये बंद कर देंगे। ताकि वो सील्ड हो जाए। इसी तरह यहाँ का भी कर देंगे। और अब इसको हम उल्टा कर देंगे इस तरह से, ताकि सीम साइड जो है वो नीचे आ जाए। और अब इन दोनों को हम जोड़ेंगे। तो अब ये दोबारा थोड़ा सा पानी लगाएंगे आसपास और इसको जोड़ देंगे। और अब इसको हम बेकिंग ट्रे में
दोबारा राइज होने के लिए रखेंगे। और ये मैंने पार्चमेंट पेपर बिछा दिया है ताकि इजी क्लीनिंग हो, ना हो तो ना डालें, कोई मसला नहीं है। तो अब इसको बड़े प्यार से उठाएंगे और यहाँ रख देंगे ऐसे। और अब दोबारा इसको राइस करने के लिए रखेंगे फॉर 30 to 45 मिनट्स। कवर करेंगे। और चूँकि हमारी ट्रे बहुत बड़ी है तो अब तो माइक्रोवेव में नहीं जाएगी, तो किसी भी गर्म जगह पे रखना है ना, तो मैं बंद अवन में रख दूँगी। और यहाँ देखें मैंने एक ट्रे रख दी है जिसमें गर्म पानी है ताकि उसकी गर्माहट से जल्दी से राइज हो जाए। तो वंस अगेन अवन जो है वो ऑन नहीं है। और आपने देखा मैंने एक गर्म पानी की ट्रे रखी हुई थी, बहुत बॉइलिंग वाला नहीं है, नीम गर्म पानी है। इससे क्या होगा, ह्यूमिडिटी पैदा होगी, गर्म जगह पे है। और अवन की लाइट ऑन करना हो तो ऑन भी कर सकते हैं। और अगर जिन घरों में गर्मी है वो तो कोई मसला ही नहीं है। तो चलें इसके थोड़ा सा डेढ़ा या डबल होने पे मिलते हैं अराउंड 35-45 मिनट से। ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है। स्टार्ट। तो हमने रख दिया है अपना अवन 350 डिग्री फ़ारेनहाइट एंड 176 सेल्सियस के आसपास। तो बस जब उस टेम्परेचर पे रीच करेगा हम ये डाल देंगे उसमें। जब तक इसे कवर कर देते हैं। देखिए अवन हमारा प्री हीट हो गया है। अब इसको हम अवन में डालते हैं 25 से 30 मिनट तक के लिए। तो फिर मिलते हैं 25 to 30 मिनट्स में। तो अब इसे हमें कम्प्लीटली ठंडा करना है और इसको ठंडा होने में लगेगा तकरीबन 1-1.5 घंटा। तो चले मिलते हैं 1-1.5 घंटे में। देखिए 1.5-2 घंटे हो गए हैं, हमारा केक जो है कम्प्लीटली रूम टेम्परेचर हो गया है। तो झटपट हम इसको डेकोरेशन करने के लिए एक ग्लेज बनाएंगे अच्छा सा। तो यहाँ देखिए हमारे पास पाउडर शुगर है 1.5 कप, जिसमें हम डालेंगे 1 टीस्पून वनीला, ना हो तो ना डालें। और इसमें हम थोड़ा सा दूध डाल के गाढ़ा गाढ़ा ग्लेज बनाएंगे। तो ये देखिए बाय टेबल स्पून मैं डालूंगी, 2 टेबल स्पून से थोड़ा सा ऊपर, यानी 2.25 टेबल स्पून। और इसको विस्क करेंगे। हो सकता है और दूध की ज़रूरत हो और हो सकता है ना भी हो। सो इट्स ऑलवेज बेटर टू चेक फर्स्ट। तो ये देखिए अभी खासा थिक है, तो थोड़ा सा और डाल देंगे, लेकिन लिटिल गोज लॉन्ग वे, तो बहुत नहीं डाल दीजिएगा। ये देखिए कैसा लग रहा है। तो बस इस तरह का हमें चाहिए। और अब हम ट्रांसफ़र करते हैं सर्विंग ट्रे में अपना किंग केक। देखिए लग रहा है ना जायंट डोनट है एक। अब हम क्या करते हैं, इसको ग्लेज जो है ये चारों तरफ लगाएंगे अच्छे से, ऊपर टॉप में इस तरह से। केक में इसीलिए हमने शुगर कम डाली थी कि इस पे शुगर यूं बहुत सारी आएगी। और अब इस पे हम डेकोरेट करेंगे सैंडिंग शुगर से। तो ये देखिए मेरे पास इतने सारे कलर्स हैं, तो मैं इसमें से सबसे पहले ग्रीन पिक करती हूँ। तो एक पोर्शन पे हमें ये डेकोरेट करना है और इसके अपोजिट डायरेक्शन पे भी यही ले लेते हैं। और अब ये देखिए मेरे पास येलो भी है, ब्लू भी है, पिंक भी है, तो मैं ब्लू ले लेती हूँ। और सेम अपोजिट डायरेक्शन में ये ब्लू ले लेते हैं। और अब रह गया पिंक, तो पिंक यहाँ ले लेते हैं। और अपोजिट भी पिंक। देखा कैसा खतरनाक लग रहा है। तो ऐसा लग रहा है ना वर्ल्ड का जायंट हमने डोनट बना लिया। और अब ट्राई करते हैं और आपको बताते हैं कि लग कैसा रहा है।
ये कुछ केक नुमा ब्रेड नुमा केक है, इस तरह की चीज है। हम्म 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 कातिलाना खतरनाक। बनाना बनता है। और ये देखिए इस तरह से भी खा सकते हैं, ये स्लाइसेस इतनी अच्छी सी हो जाएंगी। और ये देखें यूँ खाएं। ये आप लोगों के लिए। हाँ, और जिन लोगों को चूल्हे पे बनाना है तो जैसे मैं केक बनाती हूँ ना, हमेशा प्री हीट कर लें, पैन जो है वो मीडियम लो पे रख के पकाएं और 30 to 35 मिनट्स में हो जाएगा। तो चले जल्दी जल्दी जाएं, बनाएं, खूब मज़े करें, धमाल मचा दें। चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर लौट के आऊँगी सिंपल फन और ख़तरनाक रेसिपी के साथ। लव यू ऑल, बाय, अल्लाह हाफिज़।